टू टुगेदर इतना प्रिंसिपल इज गिवन 1500। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पहला पार्ट दूसरा पार्ट में बहुत कुछ जाना। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा और कुछ नया भी सीखा आप लोगों ने। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को जनरली फंक्शन कहा जाता है। एक्चुअली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही एक अकेला दुनिया में नहीं है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन हर एक चीज़ को हम कह सकते हैं। हर वो चीज़ फंक्शन है जिस पे हम कुछ आउटपुट पाते हैं जब हम उस पे कुछ इनपुट डालते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह का फंडा है, ये इस तरह का कंसेप्ट है कि सर अगर आप अज्यूम कर लेते हैं फंक्शन को एक डिवाइस, एक मशीन, तो सर मशीन में हम कुछ इनपुट डालते हैं, उस मशीन में कुछ प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद एक आउटपुट हमें मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें एक ही तरह का आउटपुट मिले। अगर हम किसी पार्टिकुलर डिवाइस में, मशीन में अलग अलग इनपुट डालते हैं तो हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है। उसी तरह से सर अगर हम अलग अलग मशीन में एक ही तरह का इनपुट डालते हैं तो हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपको क्लियर स्टिल वाटर की तरह समझ में आएगी, क्लियर समझ आएगी। सो ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस है। अब ये 6 फंक्शंस क्या हैं वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली यहाँ पर 6 फंक्शंस हैं, ये आपको जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शन को हम डिवाइस या मशीन भी कह सकते हैं। लेट्स हैव अ फंक्शन, दिस इज़ अ डिवाइस, मशीन, फंक्शन जो कहना है आप कह लीजिए। ये एक मशीन है। अब इस मशीन में हमें क्या करना है सर? इस मशीन में हमें देना है इनपुट। ठीक है सर। अब अगर हम इसमें इनपुट देते हैं तो ये मशीन काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि अगर आप सही माने में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये आपको टफ़ नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, सही से पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बीच से आके पढ़ोगे तो ये तो टफ़ लगेगा ही। हम लोगों ने बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और हम लोग जीरो से हीरो बिल्कुल लेकर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखिएगा आप में तब्दीली आएगी। तो इस चीज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मशीन है और इस मशीन का ये रोल है कि इस मशीन के अंदर कुछ भी आता है वो क्या करता है, वो इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है 5 से। इसका ये रूल है। अलग अलग मशीन का अलग अलग रूल होता है ना। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बट पहले इसको समझते हैं। तो इस मशीन में जो भी चीज़ आएगा, जो भी इनपुट आएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 5 होने के बाद जो आंसर आएगा वो एज ए आउटपुट रहेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये एक डिवाइस हो गया। हमने एक और डिवाइस लिया, साइन। अब ये साइन क्या चीज़ है सर? देखिए, साइन कुछ नहीं है। मैंने अभी कहा आपको ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इन 6 फंक्शन में से एक फंक्शन है साइन।
साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है ना, और भी होते हैं 3। तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन को उठाया, इसको डिटेल में हमने पढ़ना है आगे, बट अभी जो जिस पे फोकस करना है वो ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन कैसे अपना रोल निभाता है इस चैप्टर में। सो हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। अब देखिए मैं अलग अलग ये अलग डिवाइस है और ये अलग डिवाइस है, तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हमने इनपुट लिया, यहाँ हमने इनपुट लिया 2, ओके। अब ये 2 इस मशीन में गया और इस मशीन का रोल ये है कि यहाँ जो भी चीज़ आती हैं वो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देता है। तो सर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ होगा तो आउटपुट क्या आया होगा सर, 2 × 5 यानी कि 10 आउटपुट आया होगा। बेसिकली ये फंडा है। उसी तरह सर इनपुट हम साइन में इस मशीन में डालते हैं कुछ, सर यहाँ कुछ इनपुट डालेंगे और यहाँ से कुछ आउटपुट आएगा। अब बेसिकली देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ जो है एंगल हम लोग देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बस आप समझ के रहो कि ये हमने एक थीटा एंगल दे दिया, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसे मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी समझना ये यहाँ साइन थीटा बन गया और आउटपुट में साइन थीटा के हिसाब से कुछ आ गया। आप लोग आगे पढ़ोगे कि सर जो एंगल होता है वो थीटा होता है, 0 डिग्री होता है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये स्टैंडर्ड एंगल है जो आपको पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल बस आपको जहन में ये रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब मशीन, यहाँ पर एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है और एक आउटपुट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये जो 6 फंक्शन सर मैंने कहा ये क्या क्या होते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। तो सर पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ये क्या है इसे डिटेल में तो हमने देखना है, एक नज़र और भी देख लेते हैं। एक होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है सर, इसे हमें डिटेल में देखना होगा। तो हम मान लेते हैं कि सर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक एंगल थीटा है। ओके, नाउ आप जानते हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है बेस, ये आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो कभी कभी हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर परपेंडिकुलर किसे माने और बेस किसे माने। तो बस आप इस चीज़ को गार्ड बना लो कि सर यहाँ अगर एंगल दिया हुआ है तो एंगल के अपोजिट साइड को ही हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या मैंने कहा सर, थीटा एंगल या जिस एंगल के ऊपर आप फंक्शन कर रहे हो, यानी जो आपका इनपुट है, अगर इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है, तो ठीक इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। और हाइपोटेन्यूज तो आप क्लियर ही समझ सकते हैं कि स्लोपी साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो लास्ट वन जो बच जाता है जो कि परपेंडिकुलर के एडजेसेंट होता है और ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। तो थीटा के अपोजिट वाला जो होता है एग्जैक्टली वो मैं कह सकता हूँ कि वो परपेंडिकुलर होता है। एक नज़र हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सर साइन थीटा एक्चुअली ये रेशियो है, ये लेंथ का रेशियो होता है। कॉस थीटा भी लेंथ का रेशियो होता है और टैन थीटा भी रेशियो होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको साइन थीटा पता है तो 1/sin थीटा अगर आप कर दो तो आपका कॉसेक थीटा निकल जाएगा। उसी तरह अगर सर आपको कॉस थीटा पता है तो 1/cos थीटा अगर आप कर दो तो आपका सेक थीटा निकल जाएगा। और उसी तरह सर अगर आपको टैन थीटा पता चल गया है तो 1/tan थीटा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास कॉट थीटा का आंसर आ जाता है। तो सर व्हाट इज़ साइन थीटा? देखिए साइन थीटा क्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 4th पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, बट मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि सर ये रेशियो है लेंथ का। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा क्या होता है, तो सर कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और अगर हम बात करते हैं टैन थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बे परपेंडिकुलर का रेशियो, और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो, और कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। तो बेसिकली ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। इसे हम डिटेल में देखेंगे, इसका एक दो शॉर्ट की भी है जिससे हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। एक नज़र हम यहाँ देना चाहेंगे, आप एक बार फिर से देख लो फंक्शन क्या है। अगर मान लो हमारा ये साइन मशीन है और अगर हम यहाँ पर एक इनपुट देते हैं थीटा, तो ये ऑपरेट करके हमें एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो अलग अलग एंगल है, एक एंगल हम 0 डिग्री डाल सकते हैं, एक एंगल 30 डिग्री डाल सकते हैं, 45 डिग्री डाल सकते हैं, 60 डिग्री डाल सकते हैं और 90 डिग्री डाल सकते हैं। अलग अलग एंगल अगर हम इस मशीन में डालते हैं साइन में, तो हमें आउटपुट भी अलग अलग आता है। ठीक है, 0 आता है और भी बहुत सारा आता है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग दिल से सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।